नमस्ते और हमारे आध्यात्मिक अन्वेषण में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी शानदार पहाड़, विशाल सागर या लुभावने सूर्योदय को देखकर एक गहन विस्मय, कुछ वास्तव में दिव्य की एक झलक महसूस की है? क्या होगा अगर हम उस भावना को केवल भव्य क्षणों में ही नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन के सामान्य ताने बाने में भी विकसित कर सकें? आज हम विभूति योग की यात्रा पर निकल रहे हैं, जो भगवद गीता के 10वें अध्याय में प्रकट हुआ दिव्य वैभव का योग है। यह सुंदर शिक्षा हमें परम सत्य, दिव्य को किसी दूरस्थ या अमूर्त चीज के रूप में नहीं, बल्कि अपने आस पास और भीतर हर चीज में सार, बेहतरीन गुणवत्ता, सर्वोच्च उत्कृष्टता के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करती है। अगले 10 मिनटों में हम जानेंगे कि इन दिव्य वैभवों का वास्तव में क्या अर्थ है, वे हमें सर्वव्यापी दिव्य से जुड़ने में कैसे मदद करते हैं, और हम दुनिया के प्रति अपनी धारणा को बदलने और हर पल में गहरा अर्थ खोजने के लिए इस दृष्टि को कैसे विकसित कर सकते हैं। विभूति योग क्या है? देखने से परे यह अनुभव करना है। संस्कृत में विभूति शब्द का अर्थ है दिव्य शक्ति, महिमा, वैभव या अभिव्यक्ति। यह दिव्य की विशेष अभिव्यक्तियों को संदर्भित करता है, जिनके माध्यम से उनकी सर्वव्यापीता और अद्वितीय उत्कृष्टता सबसे स्पष्ट रूप से देखी जाती है। विभूति योग में भगवान कृष्ण अर्जुन से केवल अपने अस्तित्व में विश्वास करने के लिए नहीं कहते हैं, वे अर्जुन को ब्रह्मांड के सबसे प्रमुख, शक्तिशाली और आवश्यक पहलुओं में उन्हें अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह ऐसा कहने जैसा है, अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो हर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, उच्चतम, अंतिम गुणवत्ता को देखो। यह इस बारे में नहीं है कि दिव्य केवल इन चीजों में है, बल्कि इन अभिव्यक्तियों के द्वार या सूचक के रूप में उनकी अनंत प्रकृति की सेवा करने के बारे में है। जब हम महानतम और सर्वश्रेष्ठ के साथ पहचान करते हैं, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से उस महानता के स्रोत तक पहुंचता है। यह योग हमें एक द्वैतवादी दृष्टिकोण से बदलने में मदद करता है, जहां ईश्वर सृष्टि से अलग है, एक अद्वैतवादी समझ की ओर, जहां दिव्य अंतर्निहित है, अस्तित्व के हर अणु के भीतर मौजूद है। यह रूप के पीछे की आत्मा को देखने के बारे में है। दिव्य वैभव, परम की झलकियां। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कई विभूतियों को सूचीबद्ध करते हैं अर्जुन, और हमें विभिन्न श्रेणियों में उन्हें अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इस गहन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। प्रकाशों में मैं तेजस्वी सूर्य हूँ, भगवद गीता 10:10-21। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवन और प्रकाश का स्रोत है। यह सबसे शक्तिशाली और आवश्यक प्रकाश है जिसका हम अनुभव करते हैं। वेदों में मैं सामवेद हूँ, भगवद गीता 10:22। सामवेद अपनी मधुर भजनों के लिए जाना जाता है, जो चेतना को ऊपर उठाने के लिए गाए जाते हैं। पहाड़ों में मैं मेरु हूँ, भगवद गीता 10:23। मेरु पर्वत को पौराणिक केंद्रीय शिखर माना जाता है, जो स्थिरता और भव्यता का प्रतीक है। जल निकायों में मैं समुद्र हूँ, भगवद गीता 10:24। समुद्र विशाल, गहरा और सभी पानी का स्रोत है, जो अनंतता का प्रतीक है। हथियारों में मैं वज्र हूँ, भगवद गीता 10:28। वज्र अदम्य शक्ति और दिव्य बल का प्रतिनिधित्व करता है। नदियों में मैं गंगा हूँ, भगवद गीता 10:31। गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, जो पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक है। सभी रचनाकारों में मैं ब्रह्मा हूँ, भगवद गीता 10:33। ब्रह्मा ब्रह्मांडीय निर्माता देवता है। अक्षरों में मैं अक्षराकार हूँ, भगवद गीता 10:33। पहली ध्वनि, सभी वाणी और कंपन का आधार। मैं सभी प्राणियों में चेतना भी हूँ, भगवद गीता 10:33। अंतिम और सबसे गहरा विभूति, वह जागरूकता जो अनुभव करती है। और कृष्ण यह कहकर समाप्त करते हैं, जो कुछ भी यशस्वी, सुंदर और शक्तिशाली है, जानो कि वह मेरे वैभव की एक चिंगारी से ही उत्पन्न हुआ है, भगवद गीता 10:41। यह एक संपूर्ण सूची नहीं है, यह हमें देखने का एक नया तरीका विकसित करने में मदद करने के लिए एक मार्गदर्शक है। विभूति योग का उद्देश्य बौद्धिक समझ से परे। विभूति योग का उद्देश्य केवल दिव्य अभिव्यक्तियों की सूची याद रखना नहीं है, यह कहीं अधिक गहरा है। 1. विस्मय और आश्चर्य विकसित करना। असाधारण में दिव्य को पहचानकर हमारे हृदय श्रद्धा और भक्ति में विस्तारित होते हैं। यह हमारी धारणा को सामान्य से पवित्र में बदल देता है। R. सीमित दृष्टि का अतिक्रमण। यह हमें चीजों को अलग अलग इकाइयों के रूप में देखने से परे जाने में मदद करता है और अंतर्निहित एकता, उस एकल स्रोत को अनुभव करना शुरू करता है जिससे सभी वैभव निकलते हैं। 3. भक्ति को मजबूत करना।
जब हम हर चीज में दिव्य को देखते हैं तो हमारा प्रेम और भक्ति स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती है, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया एक मंदिर बन जाती है। 4. संदेह और अज्ञानता पर विजय पाना। दिव्य की उपस्थिति को सीधे देखकर हमारा विश्वास मजबूत होता है और वास्तविकता की हमारी समझ स्पष्ट हो जाती है। ओ सामान्य में अर्थ खोजना। यदि दिव्य सबसे महान में है तो उसी दिव्य की एक चिंगारी सबसे छोटी चीजों में भी होनी चाहिए। यह हमें अपनी दैनिक दिनचर्या और साधारण वस्तुओं में पवित्रता और अर्थ खोजने की अनुमति देता है। 6. समता विकसित करना। जब हम सभी पहलुओं में दिव्य को देखते हैं तो हम द्वंद्वों से कम परेशान होते हैं, क्योंकि सब कुछ अंततः एक का ही प्रकटीकरण है। विभूति योग आध्यात्मिक दृष्टि का एक अभ्यास है जो जीवन के साथ हमारे जुड़ने के तरीके को बदल देता है। दैनिक जीवन में दिव्य वैभव की दृष्टि विकसित करना। हम इस गहन योग को अपने आधुनिक व्यस्त जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं, यह धारणा का एक सचेत अभ्यास विकसित करने के बारे में है। 1. सचेत अवलोकन का अभ्यास करें। अपने दिन भर में रुककर वास्तव में अवलोकन करने के लिए क्षण निकालें। एक पेड़, एक फूल, एक बच्चे की हंसी, या यहाँ तक कि एक छोटे से कीड़े का जटिल डिजाइन देखें। केवल रूप देखने के बजाय अपने आप से पूछें, इसमें दिव्य उत्कृष्टता, अंतर्निहित बुद्धि, आश्चर्य क्या है? 8. उत्कृष्टता और सद्गुण को पहचानें। जब आप महान करुणा, गहन बुद्धि, अपार शक्ति या असाधारण सुंदरता के कार्य का सामना करते हैं तो सचेत रूप से इसे दिव्य की एक चिंगारी के रूप में स्वीकार करें। चाहे वह एक शानदार वैज्ञानिक हो, एक निस्वार्थ स्वयंसेवक हो या एक प्रतिभाशाली कलाकार हो, उनकी असाधारण गुणवत्ता के स्रोत को पहचानें। 3. लोगों में सर्वश्रेष्ठ देखें। यह एक शक्तिशाली अभ्यास है। कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सचेत रूप से दूसरों में दिव्य गुणों, अंतर्निहित अच्छाई, अद्वितीय शक्तियों को देखें। यह आपके संबंधों को बदल देता है। 4. सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार करें। ब्रह्मांड का सही क्रम, प्रकृति के चक्र, भौतिकी के नियम, ये सभी दिव्य के अचूक क्रम की अभिव्यक्तियां हैं। इसे पहचानने से स्थिरता और विस्मय की भावना आती है। 5. कृतज्ञता व्यक्त करें। आप जितना अधिक इन दिव्य वैभवों को पहचानेंगे, उतना ही अधिक आप कृतज्ञता का हृदय विकसित करेंगे। कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से आपको दिव्य की अधिक उपस्थिति को समझने के लिए खोलती है। 6. अध्ययन और चिंतन करें। भगवद गीता के अध्याय 10 को फिर से पढ़ें। उल्लिखित विभूतियों पर चिंतन करें और अपने स्वयं के अनुभव में समान उदाहरण खोजने का प्रयास करें। यह आपकी समझ को विस्तृत करता है। छोटे से शुरू करें। हर दिन एक चीज चुनें और सचेत रूप से उसके दिव्य वैभव को समझने का प्रयास करें। लगातार अभ्यास से आपकी दृष्टि बदल जाएगी। सूची से परे दिव्य की अनंत प्रकृति। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण की विभूतियों की सूची संपूर्ण नहीं है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनकी दिव्य अभिव्यक्तियां असीम हैं। दिए गए उदाहरण केवल दृष्टांत हैं जो हमारे मन को अंतर्निहित सिद्धांत को देखने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए हैं। विभूति योग की सच्ची शिक्षा यह है कि दिव्य इन ग्लोरियस अभिव्यक्तियों तक सीमित नहीं है। यह सभी अभिव्यक्तियां हैं। यहाँ तक कि जो सामान्य, साधारण, सरल प्रतीत होता है, उन सभी में दिव्य की एक चिंगारी होती है। इस योग की चुनौती और आनंद धीरे धीरे इस दृष्टि को हर चीज, हर जगह तक विस्तारित करने में निहित है। जब आप अपनी सुबह की चाय की गर्माहट में, किसी प्रियजन की आवाज में, अपनी सांस के शांत क्षण में दिव्य को देख सकते हैं, तभी विभूति योग एक जीवंत वास्तविकता बन जाता है। हर पल को एक पवित्र मुठभेड़ में बदल देता है। विभूति योग का लगातार अभ्यास एक गहन परिवर्तन की ओर ले जाता है। आपकी विश्वदृष्टि भौतिकवादी से आध्यात्मिक में बदल जाती है। आप एक पवित्र ब्रह्मांड में रहना शुरू करते हैं जहां हर अनुभव, हर प्राणी, हर वस्तु में दिव्य का संकेत होता है। भय कम हो जाता है क्योंकि आप सर्वोच्च के सर्वव्यापी समर्थन को महसूस करते हैं। प्रेम गहरा होता है क्योंकि आप सभी में अंतर्निहित एकता को पहचानते हैं। आपके कर्म अधिक निस्वार्थ हो जाते हैं क्योंकि आप स्वयं को दिव्य इच्छा का एक साधन मानते हैं। जीवन खोज की एक अंतहीन यात्रा बन जाता है जो आश्चर्य और कृतज्ञता से भरा होता है। यह विभूति योग का अंतिम फल है, न केवल ईश्वर के बारे में जानना, बल्कि सृष्टि की भव्य टेपेस्ट्री में ईश्वर का अनुभव करना, अंतरंग और लगातार। मैं आपको आज ही दिव्य वैभवों को देखने की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप नए विस्मय और श्रद्धा के साथ देख सकते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें। आपने अपने जीवन में किन विभूतियों या दिव्य वैभवों का अनुभव किया है? यदि इस वीडियो ने आपको दुनिया को नई आंखों से देखने के लिए प्रेरित किया है तो कृपया इसे लाइक करें। प्राचीन परंपराओं से अधिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला अन्वेषण न चूकें। विभूति योग के इस मार्ग पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हर चीज में दिव्य की दृष्टि से धन्य हो। नमस्ते।